ये नंबर किसका है? ना वीडियो ऑन करते हो, ना ऑडियो ऑन करते हो, ना जवाब देते हो अरमान। ये मैनर्स नहीं है। वेलकम आलिया। चलो अब मैं शुरू कर रही हूँ। अब आएंगे तो और ऐड होते जाएंगे उसमें। आज हम हमारा EVS2 पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? EVS2 मामूल का मुतालिया हिस्सा दुआम। 3 सबक की वीडियो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज चुकी हूँ। 3 सबक की वीडियो ग्रुप में भेज चुकी हूँ। अब हमारा चौथा सबक चलेगा। सबक का नाम है अमले इर्तिका। अमले इर्तिका ये EVS2 का हमारा सबक है। 3 सबक की वीडियो मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ ग्रुप पर। अब मैं ये चौथा सबक आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इसकी वीडियो भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। इस सबक की वीडियो भी है और PDF भी है। चलेंगे, स्टार्ट करेंगे सबक। सबक का नाम है, सबक के बारे में मैं पहले कुछ बोल दूं, फिर क्या होता है कि मैं म्यूट कर दूंगी आप लोगों को। सबक का उन्वान है, हमारा दूसरा सबक है हमारी किताब का अमले इर्तिका। इस सबक का हमारा दूसरा सबक है। चौथा सबक है अमले इर्तिका। अब बच्चों, इर्तिका का मतलब क्या होता है? पहले हम उन्वान को ही समझेंगे कि इर्तिका का मतलब क्या होता है। इर्तिका यानी तरक्की करना, तरक्की से बना हुआ है ये। इर्तिका यानी मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली को इर्तिका कहते हैं। मुसलसल लेकिन कैसे धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली को इर्तिका कहते हैं। और जो तब्दीली फास्ट हो, एकदम तेज रफ्तार हो, उसे इनकलाब कहते हैं। जो तब्दीली एकदम फास्ट हो, तेज रफ्तार हो, उसे इनकलाब कहते हैं। और मुसलसल धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली को सलाम भी आ जाए इर्तिका कहते हैं। अच्छा देखेंगे, मैं पेज ओपन कर रही हूँ PDF के जरिए। चलो देखेंगे आप हमारा सबक। सबक का नाम है, हमारा चौथा सबक है। मुझे लिखने वाली पेन तो नीचे बोल। इसका नाम है अमले इर्तिका। ये देखिए चौथा सबक अमले इर्तिका। अब हम इस सबक में हमको 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमको देखने का है नजरिया इर्तिका। उसके बाद हमको पढ़ना है जानवरों में इर्तिका के मराहिल। और उसके बाद इंसान नुमा बंदर। इंसान नुमा बंदर हमको इंसान नुमा बंदर, ये हमारा 3rd टॉपिक है। अब बच्चों पहला टॉपिक है, ये पहला जिसको हमको समझना है वो है नजरिया इर्तिका। ये हमको समझना है। क्या समझना है? नजरिया इर्तिका। हाँ जरा आवाज बंद करेंगे तो आप लोगों को गौर से और अच्छी से सुनाई देगा। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? ओके।
अच्छा, नजरिए इर्तिका ये हमारा इस सबक का एक ज़िमनी टॉपिक है, ज़िमनी मजमून है। बच्चों, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताई कि इर्तिका मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली को कहते हैं, और जो तेज तब्दीली होती है, अचानक होने वाली तब्दीली को इनकलाब कहते हैं। मखसूस नस्ल के जानदार बच्चों अपने अतराफ में होने वाली तब्दीलियों से ना अपने आप को जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो, ये उर्दू की किताब नहीं है जो मैं वर्ड बाय वर्ड पहले रीड करूं फिर तुमको इसके मानी समझाओ। ये तारीख की VS2 की है। ये आप लोग घर पर भी पढ़ सकते हो। इसमें क्या दिया हुआ है मैं ये आप लोगों को समझा देती हूँ कि इस पैराग्राफ में आप लोगों को या नजरिया इर्तिका में असल में क्या दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो हमारे आसपास में जो जानदार रहते हैं, मखसूस नस्ल के जानदार, वो अपने आसपास में होने वाली जो तब्दीली होती है, चाहे वो तब्दीली मौसम के जरिए हो, उनको सर्दी गर्मी बारिश, ये तब्दीली, जैसा कि एक मिसाल मैं आप लोगों को बताऊं, गिरगिट बच्चों क्या करता है कि वो अपने अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। आपने सुना ही होगा कि गिरगिट रंग बदलता है, यानी वो अपने माहौल से अपने आप को उस तरीके में माहौल में ढाल लेता है, तो वो उसमें तब्दीली हो रही है। ये हमको देखना है कि ये तब्दीलियां जो वाकई हुई है ये किस तरीके से हुई है। तो बच्चों, ये जो अतराफ में होने वाली तब्दीलियों से जानदार अपने आप को जुड़े रहने की कोशिश करते हैं और खुद का वजूद बाकी रखने की वो जद्दोजहद करते हैं ताकि वो जमानों तक वजूद रह सके, अपने आप को वो जिंदा रह सके। तो अपना वजूद बाकी रखने के लिए ना, अपने आप को बाकी रखने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। हम इंसान देखो बच्चों, हम भी हमारे आप को अच्छी तरह रखने के लिए, हमारा वजूद अच्छी तरह बाकी रहे, इसके लिए हम वक्त पर खाना खाते हैं, हर बीमारी से अपने आप को बचाते हैं। तो वैसे ही जानदार अपने आप को, अपना वजूद बाकी रखने की कोशिश करते रहते हैं बच्चों। अब इनमें से कोई किसी खास किस्म के जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाकई होती है। अब जो पुराने जमाने में जानदार हो चुके हैं बच्चों, उसमें से कोई खास जानदारों की जिस्मानी बनावट, जो पुराने जमाने के हम जानदारों की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ खास जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाकई होती है। जैसा कि देखो यहाँ पर आप लोगों को ये जो तस्वीर नजर आ रही है बच्चों, ये पूरी तस्वीर में किसकी मुख्तलिफ अकसाम है? डायनासोर की। मुख्तलिफ अकसाम के सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेकिन ये डायनासोर ही है। देखो सबकी अलग अलग जिस्मानी साख्त है, लेकिन वो किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं? हाँ। डायनासोर नस्ल से ही ताल्लुक रखते हैं। हालांकि उनकी सबकी साख्त, जिस्मानी साख्त, उनकी बनावट अलग है। सलाम भी आया है। उनकी अंदरूनी बनावट में कोई ना कोई तब्दीली होती है बच्चों, और बहुत जमाने बाद ये तब्दीली इसी किस्म के जानवरों की अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। ये जो तब्दीली है बच्चों, इनकी जो चेंजेस होते रहते हैं वो होते 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 अगली नस्ल तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह बच्चों एक नई नस्ल जो ये मुख्तलिफ खुसूसियात की हामिल होती है, एक नई नस्ल मुख्तलिफ जो खुसूसियात की वो हामिल होती है, ये पुरानी नस्ल से अलग होती है, यानी और तरक्की याफ्ता होती है और समझदार होती है। जो चीजें जैसा कि समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, समझो ये वाला जो बड़े वाला डायनासोर है, एक एग्जाम्पल के बता रही हूँ मैं कि अगर ये बड़े वाला डायनासोर है, ये अपने आप को माहौल के मुताबिक तब्दीलियों से वाबस्ता रखता है, अपने वजूद को बाकी रखने की कोशिश कर रहा है, और इसकी अंदरूनी बनावट में कोई ना कोई तब्दीली हो रही है बच्चों। और होते होते ये तब्दीली बहुत धीरे धीरे होती है और ये अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। ये तब्दीली कहाँ होती है बच्चों? अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। और इस तरह
असल नस्ल से यानी असली वाली नस्ल से कुछ मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाली यानी अलग और मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाली एक नई नस्ल वजूद में आती है। जैसा कि ये समझ लो, ये बड़े वाला डायनासोर है बच्चों, ये बड़े वाला डायनासोर, ये वाला, ये बुनियादी बोलना चाहिए कि पहली पहली नस्ल है, और इसकी तरक्की होते 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 अगली, जैसे ये वाला ले लो कि ये वाला डायनासोर असल नस्ल से कुछ मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाला डायनासोर है, और ये जो अपनी असली नस्ल है, समझो ये वाला डायनासोर इससे भी ज्यादा तरक्की याफ्ता होता है। यानी उसको चबाने का तरीका मालूम होगा, शायद खाना मुंह से पकड़कर उठा कर मुंह में डालने का तरीका मालूम होगा, शायद इस तरह उसको तरक्की रहती है, उस नस्ल में ज्यादा तरक्की याफ्ता नस्ल होती है ये। और इस अमल में बच्चों कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो असल नौए हयात होती है ना, वो नापैद हो जाती है, निस्त नाबूद हो जाती है, खत्म हो जाती है। नापैद मतलब खत्म हो जाना, उसका खात्मा हो जाना। तो ये जो प्रोसेस, ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, इसमें क्या होता है कि असल वाली जो नस्ल होती है बच्चों वो खत्म हो जाती है। और बाज मर्तबा तो ऐसा होता है कि जो असल नौए हयात होती है वो एक से ज्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा कर देती है। और अब बाज मर्तबा तो ऐसा होता है बच्चों की ये जो असली वाली नौए हयात होती है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता नस्लें आ जाती है। और बच्चों ये जो हमारा सबक का उन्वान ही है अमले इर्तिका, तो इर्तिका का नजरिया ना पहले सबसे पहले जिस साइंसदान ने पेश किया उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। इर्तिका का नजरिया जिस साइंसदान ने पेश किया उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। यहाँ लिखा हुआ है, ये साइंसदान ने सबसे पहले इर्तिका का नजरिया पेश किया, और चार्ल्स डार्विन के मुताबिक के जिये हयात की जो किस्में यानी जिंदा नस्लों की जो किस्में बदलते हुए माहौल से मुताबिकत रखने की सलाहियत रखती है वो कायम रहती है, और जो ऐसा नहीं कर पाती वो इर्तिका के अमल में खत्म हो जाती है। चार्ल्स डार्विन कह रहे हैं कि जो जो नस्ल जो माहौल की तब्दीली उसके ऊपर वाक़ हो रही है उसके मुताबिक वो अपने आप को ढाल सकती है तो ही वो जिंदा रहेगी, वरना वो खत्म हो जाती है, इर्तिका के अमल में वो निस्त नाबूद हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बच्चों, पहले जमाने में डायनासोर ग्रोथ से ताल्लुक रखने वाले जानवरों की कई देवकामत किस्में मौजूद थी। जब हम और तुम कोई नहीं था, बहुत सालों पहले ना बच्चों, ये डायनासोर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जानवरों की कई बड़ी बड़ी देवकामत किस्में मौजूद थी। लेकिन आज आप लोगों को इस किस्म के डायनासोर कहीं भी नहीं नजर आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे? क्योंकि वो खत्म हो गए ना। क्यों खत्म हो गए वो? क्योंकि ऐसा ख्याल किया जाता है कि कोई भी कुदरती आफत आई होगी, ऐसा साइंसदानों का और रिसर्च करने वालों का कहना है कि शायद कोई कुदरती आफत आई होगी, या तो फिर जो जो माहौल में वो रहते होंगे उनके आसपास के माहौल में अचानक कोई तब्दीली हुई होगी, तो जिसकी वजह से ये डेल डोल वाली किस्में तबाह हो गई। ऐसा ये जो रिसर्च करने वाले हैं और जो साइंसदान हैं उनका कहना है कि ये जो बड़ी डेल डोल रखने वाली देवकामत किस्में डायनासोर की क्यों तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन बच्चों उनके अब ये जो बाकियात मिले हैं डायनासोर्स के बाकियात की वजह से रिसर्च करके ही हमको मालूम पड़ा है कि पिछले जमाने में इतने बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। और बच्चों ये जो डायनासोर वाले परों वाले डायनासोर भी होते हैं, देखो कोई आपने मूवी वगैरह में या कहीं देखा होगा कि परों वाले डायनासोर के जो बाकियात मिले ना बच्चों, उनसे ऐसा समझा जाता है कि दो पैरों पर चलने वाले या परों वाले डायनासोर की बाज किस्मों में तगय्युर और तरक्की हुई, और इस तरह बाज परिंदों की तकलीफ हुई।
परों वाले डायनासोर से भी ऐसा ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है बच्चों की ये जो इनमें तब्दीली होते होते तरक्की होते होते तगय्युर होते होते इनसे ही कुछ परिंदों की तकलीफ हुई ऐसा समझा जाता है। अब बाकियात लफ्ज आया है, बाकियात के मैं मानिए अच्छे से आपको समझाती चलूं कि बच्चों बाकियात मतलब क्या। बाकियात मतलब के उनके ढांचे, उनके जमीन में दफन किए हुए उनके हिस्से जो हमको बाद में मिलते हैं। जमीन के जब हम खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान जो भी उनके बाकियात हमको मिलते हैं उन्हें जानदारों के बाकियात कहते हैं। एक तरीके से ये बच्चों ढांचा ले लो, आप स्केलेटन ढांचा ले लो। ये था अमले, ये नजरिया इर्तिका, ये जो टॉपिक था हमारा 4.1 नजरिया इर्तिका। चलो बच्चों मैं आपसे पहले एक दो सवाल अच्छा मुझे ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया ना? समझ में आया ना? हाँ मुझे ये बताओ, मैंने जो साइंसदान का नाम ली हूँ जिसने नजरिया इर्तिका पेश किया या इर्तिका का नजरिया पेश किया उसका नाम क्या है? वेरी गुड, बोलो जोर से बोलो। हाँ क्या नाम है उसका? हाँ जोर से बोला। चार्ल्स डार्विन। हाँ वेरी गुड। क्लैप फॉर बोला ऑल बच्चे, क्लैप फॉर बोला। वेरी गुड सलमान। अच्छा इतना हमने समझा, अब इसको और अच्छी से समझने के लिए हम वीडियो देखेंगे। अभी वीडियो के जरिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की वीडियो फिर पीडीएफ चाहिए। अब वीडियो देखेंगे हम, सब बच्चे ध्यान से वीडियो समझेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जमात तंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआम सबक नंबर 4 अमले इर्तिका। नजरिया इर्तिका। बच्चों इर्तिका मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली को कहा जाता है। अचानक होने वाली तब्दीली को इनकलाब कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। मखसूस नस्ल के जानदार अपने अतराफ में होने वाली तब्दीलियों से अपने आप को जुड़े रहने की कोशिश करते हैं और खुद का वजूद बाकी रखने की जद्दोजहद करते हैं। इनमें से किसी खास किस्म के जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाक़ई होती है। बहुत जमाने बाद ये तब्दीली इसी किस्म के जानवरों की अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। इस तरह असल नस्ल से कुछ मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाली एक नई नस्ल वजूद में आती है। ये नई किस्म अपनी असल नस्ल से ज्यादा तरक्की याफ्ता होती है। इस अमल में कई मर्तबा जो असल है वो नापैद हो जाती है या खत्म हो जाती है।
हाँ 1 मिनट या खत्म हो जाती है। बाज मर्तबा असल नोए हयात से एक से ज्यादा तरक्की पैदा होती है। इर्तिका का नजरिया पहली मर्तबा जिसने पेश किया उनका नाम चार्ल्स डार्विन है। जी हयात की जो किस्में बदलते हुए माहौल से मुताबिकत रखने की सलाहियत रखती है वो कायम रहती हैं और जो ऐसा नहीं कर पाती वो इर्तिका के अमल में निस्त व नाबूद हो जाती हैं। पहले जमीन पर डायनासोर ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले जानवरों की कई ल्यूकामत किस्में मौजूद थी, लेकिन आज इस किस्म के डायनासोर कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये किस्में अचानक निस्त व नाबूद हो गई। ख्याल है कि कोई कुदरती आफत आई होगी या माहौल में अचानक तब्दीली हुई होगी, जिसकी वजह से ये डेल डोल वाली किस्में तबाह हो गई। परों वाले डायनासोर के जो बाकियात मिले हैं उनसे ऐसा समझा जाता है डायनासोर के जो बाकियात मिले हैं उनसे ऐसा समझा जाता है कि 2 पैरों पर चलने वाले या परों वाले डायनासोर की विंटर हो गया, वो ज्वाइन हो रहा है वो अभी बार 2 पैरों पर चलने वाले या परों वाले डायनासोर की बाज किस्मों में तगय्युर और तरक्की हुई और इस तरह बाज परिंदों की तख्लीक हुई। इर्तिका की कहानी। साल 1831 के दिसंबर महीने में एक 22 साल का नौजवान चार्ल्स डार्विन एमएच बिगल नामी जहाज को लेकर साइंसी खोज के लिए जनूबी अमेरिका के सफर के लिए निकल पड़ा। जनूबी अमेरिका के माहौलियाती तनों का मुशाहिदा करना और वहाँ के जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करना इस सफर का मकसद था। इस सफर के दौरान जनूबी अमेरिका में पाई जाने वाली हयाती तनों देखकर वो हैरान रह गया। जजीरों का मुशाहिदा किया। इसने जिन जजीरों का मुशाहिदा किया उनमें बहुत से नबातात और जानदार एक जैसे ही थे, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ सलाहियतों में अलग भी थे। उसने उन 13 जजीरों पर फिंच इस परिंदे की 13 अलग अलग नस्लों का इंदराज किया। उन्हें अब डार्विन के फिंच कहा जाता है। 1837 में उसने जमा की हुई मालूमात की दर्जाबंदी का काम शुरू किया। इस दर्जाबंदी से उनके जहन में ये बात आई कि उन 13 फिंच परिंदों की चोंच की बनावट हर एक से मुख्तलिफ है और उनकी चोंच इस तरह बनी हुई है ताकि वो उन जजीरों पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के फलों को खा सके। पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के फलों को खा सके, यानी फलों की किस्म के मुताबिक उनकी चोंच की बनावट भी मुख्तलिफ हो गई। उसी दौर में थॉमस डायरेक्ट कट क्यों कर लिए? दो ना 1 मिनट बच्चों बार प्लीज, आप लोग नेटवर्क से चले जा रहे हो, फिर बार बार वेटिंग आपका बता रहे हैं, फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ रहा है, इस तरह हमारी वीडियो रुक रही है। नेटवर्क में रहेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे ना क्लास से, फिर क्लास में रहिए, नेटवर्क में रहिए, वीडियो हम कंटिन्यू नहीं देख पा रहे हैं ना, फिर चलेंगे फिर से वहां तक से शुरू करेंगे जहां से हमारा चल रहा था।
वीडियो देखेंगे और तकलीफ हो गई। उसी दौर में थॉमस मॉल्थस ने बढ़ती हुई आबादी पर एक मजमून लिखा, जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि जब तक बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान पूरी हो रही है, तब तक जानवरों की तादाद में इजाफा होता रहेगा। इसी तरह अगर तादाद बढ़ती रही तो जल्दी ही अनाज की किल्लत का मसला पेश होगा। डार्विन ने भी इसी उसूल को तमाम जानदार नस्लों पर अप्लाई करके देखा। मिसाल के तौर पर अगर एक तालाब में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 मेंढक ही रह सकते हैं, तो सिर्फ 18 से 22 मेंढक होने तक ही मेंढकों की तादाद बढ़ेगी। उसके बाद आबादी बढ़ना रुक जाएगी। अब तालाब में जगह पाने के लिए मेंढकों में मुकाबला आराई शुरू हो जाएगी। जो मेंढक दस्तयाब वसाइल का सही और नतीजा खेज इस्तेमाल कर पाएंगे वही जिंदा रह पाएंगे और बाकी खत्म हो जाएंगे। इसी को डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नजरिया कहा जाता है, यानी जो सबसे ज्यादा सलाहियत वाला होगा वही जिंदा रहेगा। मुसलसल 7-8 साल इस मौजू पर मुतालिया करके उस जमाने में डार्विन ने ये साबित करने की कोशिश की कि जानदार नस्ल किस तरह वजूद में आती है। खुदा हाफिज। इस सबक के अगले हिस्से की मालूमात हम अगली वीडियो में देखेंगे। हाँ एक मिनट। अच्छा, देखा आपने वीडियो, समझा आपको? यस। चलिए आप मुझे ये बताइए, इसमें 2 साइंसदानों के नाम आए, कौन बताएगा उन 2 साइंसदानों के नाम? हाँ, मैं कौन? हाँ फरहान। ओके, मैं मतलब फरहान। ओके, मैं फरहान। चार्ल्स डार्विन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या नाम है जिन्होंने ये भी देख लिया? हाँ क्या? Raise your hand. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिस्ट्री में कहाँ आ गए भाई? मेरे को आवाज आ रही है, जवाब भी कौन बोलेगा? थॉमस। वेरी गुड, मॉल्थस थॉमस। ये दो साइंसदानों के नाम हमने में देखे। एक सबक के एक पार्ट जितना हमने समझा उसमें ये देखा कि चार्ल्स डार्विन ने नजरिया दूसरा हमारा वीडियो के लिए बच्चों गौर से देखेंगे, बार बार इंटर नहीं करेंगे। अभी आता यार कॉलेज में बोल लोग लड़ाच वाली यार पहले फिर वेट करो। हाँ अब हाँ अब शेयर वो इनेबल नहीं करे ना, ऊपर करो। हाँ ऊपर करो। आवाज नहीं करेंगे। नंबर लिखो भाई वाला, ये वाला नहीं। 20
4044. अच्छा बच्चों, एक बात मेरी सुन लेंगे तमाम बच्चे। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, क्या होता है, रोजाना 40 मिनट हो जाते हैं ना बच्चों, हमको पता ही नहीं चलता। हमारा सेशन इतनी गति से चलते रहता है, वक्त का हमको मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये 40 मिनट के बाद ना बच्चे मीटिंग रुक जाती है। ज्वाइन करो, मीटिंग रुक जाती है, तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर दिया करें। ओके टीचर। ओके टीचर। टीचर टीचर क्या बोले? 40 मिनट कंप्लीट होने पर ना जूम मीटिंग अपनी ऑनलाइन क्लास का नेटवर्क चला जाता है। उसके बाद वापस से रिकनेक्ट करने का, यानी वापस से कनेक्ट हो जाने का, रोज आना भी, समझे? यस टीचर। चलिए, आ जाती है। हम अगली वीडियो देख रहे थे ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करूं? यस यस यस। के इर्तिका के मराहिल। जानदारों की दुनिया की इब्तिदा यकुल्वी प्रोटोजोआ से हुई है। इसी यकुल्वी प्रोटोजोआ से कसीर कुल्वी जानदार वजूद में आए। यकुल्वी जानदार यानी ऐसे जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक ही खुलिये से बना होता है। मिसाल के तौर पर अमीबा। कसीर कुल्वी जानदार यानी ऐसे जानदार जिनका जिस्म बहुत सारे खलियात से मिलकर बना होता है। नबातात और इंसान का जिस्म ये कसीर खलियात से मिलकर बना होता है। ये कसीर कुल्वी जानदार ये कसीर कुल्वी जानदार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और इसी अमल से मुख्तलिफ किस्म के नबातात और जानवरों की पैदाइश हुई। जानवरों के इर्तिका के दो अहम कर लो पूरा फिर से, अभी नहीं आया। स्क्रीन पहले वो करना पड़ेगा ना, वॉइस। सबके दीगर नुकात का मुतालिया करेंगे। जानवरों के इर्तिका के मराहिल। जानदारों की दुनिया की इब्तिदा यकुल्वी प्रोटोजोआ से हुई है। इसी यकुल्वी प्रोटोजोआ से जानदार वजूद में आए। यकुल्वी जानदार यानी ऐसे जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक से बना होता है। मिसाल के तौर पर अमीबा। कसीर कुल्वी जानदार यानी ऐसे जानदार जिनका जिस्म बहुत बना होता है। नबातात और इंसान का जिस्म ये कसीर खलियात से मिलकर बना होता है। जानदार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और इसी अमल से मुख्तलिफ किस्म के नबातात और जानवरों की पैदाइश हुई। जानवरों के इर्तिका के दो अहम मराहिल है। नंबर 1 गैर फिक्री जानदार और नंबर 2 फिक्री जानदार। गैर फिक्री जानदार ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो गैर फिक्री जानदार कहलाते हैं।
मिसाल के तौर पर घोंगा और केचुए, इनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। फिक्री जानदार, ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है वो फिक्री जानदार होते हैं। आप इंसान की पीठ में रीढ़ की हड्डी देख सकते हैं। इसी तरह 4 पैर वाले जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए उनको फिक्री जानदार कहते हैं। फिक्री जानदारों की किस्में। बच्चों, फिक्री जानदारों में मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग जानदार पाए जाते हैं। नंबर 1 आबी जानदार, नंबर 2 जलथलिए, नंबर 3 परिंदे, नंबर 4 रेंगने वाले और नंबर 5 पिस्तानिये। आबी जानदार, ये देखो मछली सिर्फ पानी में रह सकती है। अगर उसे पानी से बाहर निकाले तो वो मर जाती है, यानी मछली जिंदा रह नहीं सकती। पानी में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो सांस लेती है। जो जानदार पानी में रहते हैं उन्हें जानदार कहते हैं। जलथलिए जानदार। मेंढक आप सभी ने देखा है, वो हमें कभी पानी में दिखाई देता है तो कभी जमीन पर। मेंढक को जलथलिया जानदार कहते हैं, यानी ऐसे जानदार जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें जलथलिए जानदार कहते हैं। ये जानदार जब पानी में मौजूद ऑक्सीजन और जब जमीन पर होते हैं तब अपनी जिल्द के जरिए अमले तनफ्फुस करते हैं। मेंढक पानी में ही अंडे देती है और मेंढक के बच्चे भी पानी में ही नशोनुमा पाते हैं। मुकम्मल नशोनुमा पाया हुआ मेंढक पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। परिंदे अपनी उड़ने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन वो भी परिंदा है। परिंदों के जिस्म पर पर होते हैं। परिंदे जमीन पर रहने वाले जानदार हैं और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से जिंदा रहते हैं। परिंदे अंडे देते हैं और उन अंडों से बाद में बच्चे अगर तुम लोग खिलाओगे ना सांप अपने पेट के बल रेंगते हुए चलता है, इसीलिए इसको रेंगने वाले जानदार कहते हैं। सांप जमीन पर और पानी में भी रह सकता है। सांप पानी में सांस नहीं ले सकता। सांस लेने के लिए सांप को पानी से बाहर आना ही पड़ता है। सांप की कुछ नस्ल सिर्फ जमीन पर ही रहती है। सांप भी अंडे देता है, उसी तरह मगरमच्छ कछुआ भी अंडे देते हैं। पिस्तानिये जानदार। जो जानदार अपने शिकम में बच्चे की नशोनुमा होने के बाद इसको जन्म देते हैं और पैदाइश के बाद अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश करते हैं, वो पिस्तानिये जानदार कहलाते हैं। फिक्री जानदारों के ग्रुप में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता महला यानी पिस्तानिये जानदार है। कुछ जानदार जैसे प्लेटिपस, बतख जैसी चोंच रखने वाला और मोरखोर या एंट ईटर, ये पिस्तानिये होने के बावजूद भी अंडे देते हैं। इंसान नुमा बंदर। इंसान नुमा बंदर यानी इंसान से मुशाबा बंदर, इसे ही एप बंदर कहते हैं। बंदरों की इस किस्म का बसेरा ज्यादातर दरख्तों ही पर था। जिन एप बंदरों की किस्मों का बसेरा दरख्तों पर था, उनकी बुनियादी शक्ल सूरत बंदर ही की तरह कायम रही, लेकिन इनकी बाज किस्में घास के इलाकों में दरख्तों की बजाय जमीन पर गुजर बसर करने पर मजबूर हो गई और ये किस्में तरक्की करती गई।
बाज लोगों का मानना है कि इनसे भी तरतीब तरक्की होते होते नौए इंसान का वजूद हुआ। ये मखलूक सबसे पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में वजूद में आई। इसी को इब्तिदाई इंसान अदी मानव कहते हैं। अदी का मतलब होता है इब्तिदाई। आइंदा सबक में हम इंसान के इर्तिका और तरक्की का मुतालिया करेंगे। देखा आप लोगों ने दोनों वीडियो? अच्छा हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर और रह जाएगा। देखिए इस सबक का होमवर्क ये है, फरहान खास तौर से सब बच्चे गौर से सुनेंगे। इस सबक का हमारा आज का होमवर्क है कि ये सबक आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो इसकी खाली जगह एक जुमले में जवाब और वजूहात ये लिख कर मुझे सेंड करेंगे। सफ़ा नंबर 18 पे दिया हुआ है, किताब के सफ़ा नंबर 18 पे दिया मेरी बहन का टाइम हो गया मीटिंग का। मम्मी हमारी भी मीटिंग खत्म होने पर है बेटे, ओनली सिर्फ 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। हाँ मैं होमवर्क दे दूं और सेशन में खत्म कर दूं। ओके जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वापस से वीडियो देख सकते हैं, वीडियो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी। ओके हटा दो अम्मी। खाना जुमले में जवाब और वजूहात माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआम की नोटबुक पर लिखकर मुझे ग्रुप में सेंड करना है। आर यू लिसन? यस टीचर। ओके कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके यस समझ में आया होमवर्क? यस। समझ में आया? टीचर अल्लाह हाफिज टीचर। ओके रुको अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज टीचर। ओके सादिका, या सलमान, सलाम, फैजान, पलक, फरहान, आमिना, रुखसाना, अयान, ताजमीन, साइना, बच्चों इसी तरह बगैर बोले रोजाना क्लास ज्वाइन करते जाओ और इसी तरह मिलते जाओ। हाँ महफूज रहो, सुरक्षित रहो, होमवर्क करके ग्रुप में भेजो। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज टीचर।